अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। बरसात के मौसम में घर की देखभाल के लिए कुछ ख़ास जो टिप्स हैं वो बहुत ही जो ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर गुजारा मुश्किल नहीं है, वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो छत की सफाई है, और बरसात से पहले पहले मैं छत की सफाई कर लेती होती हूँ। लेकिन जो हमारे साथ वाला घर है, इसका ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है, तो सारा दिन ही मिस्त्री लगे रहते हैं, और कुछ पत्थर रोड़े सीमट वगैरह जो है ना, वो हमारी छत पे भी आती है और सेकंड फ्लोर में भी आती है। तो हमें बारिश के दौरान ही या बारिश के फ़ौरन बाद ही जाकर इसको क्लीन करना पड़ता है, ताकि इसका ड्रेन सिस्टम चलता रहे। और छत पर पानी खड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं खड़ा होना चाहिए, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। दूसरा मसला बरसात के मौसम में ये हो जाता है कि बिजली काट दी जाती है। जब भी बारिश होती है तो 2-2 3-3 घंटे अगर बारिश लगी होती है तो बिजली भी कट जाती है, और जब बिजली कट जाती है तो आपका फ्रिज काम करना बंद कर देता है। तो जो ऊपर वाले फ्रीज़र वाले हिस्से में बर्फ़ पिघलती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका पानी जो है मेल्ट होकर इस नीचे ट्रे में आ जाता है। तो अब देखा आपने कि मैंने कल हमारी लाइट नहीं थी, तो आज सुबह सवेरे ही मैंने इसको क्लीन करने का सोचा है। मैंने जैसे ही खोला तो इसके अंदर बहुत सारा पानी था। इसको मैंने पानी निकाल के तो बाहर फेंक दिया है, और अब इस ट्रे को वॉश करके ड्राई करके तो हम फ्रिज के अंदर लगा सकते हैं। बिजली की किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि बिजली की जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आसपास कहीं भी पानी वगैरह जमा ना हो। करंट भी लग सकता है फ्रिज के इस तरह अगर हो पानी खड़ा हो तो करंट तो कभी नहीं लगा, लेकिन बहरहाल एहतियात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, ख़ास तौर पर बरसात के दिनों में। और इसको मैंने वॉश किया, ड्राई किया और दोबारा फ्रिज में लगा दिया। और इसको बिजली का भी कोई भी काम मुझे तो बहुत डर लगता है, और आपको भी एहतियात करनी चाहिए। मैं कोई भी इस तरह का काम करूं तो पीछे से प्लग ऑफ़ कर देती हूँ। अभी भी इसका मैंने प्लग ऑफ़ किया हुआ है, और ये देखें नीचे से ना इसका पानी निकलना भी स्टार्ट हो गया था, तो फ़ौरी तौर पर मैंने इसकी फ्रिज की सफाई कर दी, प्लग ऑन कर दिया। बरसात के दिनों में बहुत सारे बच्चे बूढ़े जवान सारे इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम घरेलू ख़वातीन होती हैं इनके सर के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और घर की देखभाल, क्योंकि पूरा घर ही हमारी ही मेंटेनेंस पर चल रहा होता है, और ज़रा सा भी मसला मसाइल होता है तो हमसे ही पूछा जाता है कि जनाब ये क्या हो रहा है। और उसके बाद इसी मौसम में एक और सबसे बड़ा मसला वो क्या कि जो हमारे दरवाज़े हैं, चाहे वो लोहे के हैं, चाहे वो लकड़ी के हैं, चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी लकड़ी के हों, तो इस मौसम में चूं चैं की जो है ना आवाज़ें वो बहुत ही डिस्टर्ब करती हैं। ख़ास तौर पर आज कल के दिनों में तो सब एक कमरे में सोए होते हैं, एसी चला होता है, और अगर वो दरवाज़ा चूं चूं की आवाज़ से खुलता और बंद होता है तो बहुत ही इरिटेशन होती है। आए उस इरिटेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, और बताती हूँ आपको। ये है सरसों का तेल, इसको मैंने डाल दिया है एक कोली के अंदर, और एक रफ़ कपड़ा ले लिया है। रफ़ कपड़े के साथ ये देखें, ये दरवाज़ा इसको इसको कब्ज़े कहते हैं शायद, जो लोहे की ये लगी होती हैं। हर दरवाज़े के ऊपर मैंने इसी तरह ही आगे से पीछे से इस तरह अच्छी तरह ये सरसों का तेल है, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये सरसों का तेल है, और इसी तरह टाँकी के ऊपर लगाकर मैं सारे ही दरवाज़ों को एक एक या दो दो बार लगाकर तो इसको रख दूँगी। और यकीन करें ये फ़ौरी तौर पर चूं चैं की जो इसके अंदर से आवाज़ें आती हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम लोगों के गेट भी जो ये इस तरह के लोहे के गेट होते हैं और इस तरह के कुंडे लगे होते हैं, तो इनके बंद और खुलते वक्त इनके ऊपर भी जंग लग जाता है। अभी मेरा जो है ऊपर से कवर है गिराज, लेकिन फिर भी पानी लगता है, और इसको कभी कभी वॉश भी करना पड़ता है, तो जंग लगने का भी ख़तरा होता है। तो जब हम लोग गेट को बंद और खोलते हैं तो बहुत ही ये टाइट हो चुका होता है जंग लगने की वजह से भी, और दूसरा बारिशों के मौसम में इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसको भी आप इसी जो सरसों का तेल वाली टाँकी इसको लगाएंगे, और जैसे ही लगाएंगे एक तो दरवाज़ों की आवाज़ बंद हो जाएगी, और दूसरा ये गेट का कुंडा बिल्कुल ही ठीक ठाक हो जाएगा। जिसका हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर हो रहा है तो अभी करके आइए और फिर बाकी वीडियो देखिए। उसके बाद मैंने डस्टिंग वाले कपड़े, ये मेरे टावल हैं मुख्तलिफ़, मेरे घर की मुख्तलिफ़ जगहों पर ये टावल यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर के हैं, और मुझे पता है
कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कुछ किचन के टॉवल हैं, कुछ डस्टिंग के टॉवल हैं, कुछ के साथ में क्या रखती हूँ तो कुछ क्या। इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप चलें एक दिन कर लिया और एक दिन रख लिया, लेकिन आप इसको बरसात के दिनों में रख नहीं सकते हैं। वो इसलिए कि इसके नीचे कीड़े और बदबू फैल जाती है। तो इनको मैं फैलाकर धोकर तो धूप में बिल्कुल प्रॉपर सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जो ये बैग, शॉपिंग बैग्स हमारे घर में आते हैं, उनके ऊपर जो डोरियाँ लगी होती हैं, मेरा ये फेंकने को बिल्कुल दिल नहीं करता और ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं। मैं सारी इकट्ठी करके एक ही जगह पर रख देती हूँ और मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके यूज़ होते हैं। मैं किसी दिन नेक्स्ट आपको वीडियो बताऊँगी। ये देखें, ये मेरे डस्टर हैं। इनको अगर बरसात के दिनों में वैसे भी मैं हैंग करके रखती हूँ। अभी इनकी पहले मैंने डोरियाँ उतारी हैं और वीडियो बनाने के लिए अब दोबारा बांध रही हूँ, और इनको मैं हमेशा हैंग करके रखती हूँ। अगर आप ऐसे रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बरसात के दिनों में इनको लटका कर रखना चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।